हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपनी इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है, फैमिली मतलब ठीक है। और अभी इस टाइम मैंने रील्स बनाए थे, तो रील्स बनाने के लिए मैंने साड़ी पहनी थी। तो रील्स तो नहीं अच्छे बने, लेकिन मैंने साड़ी पहनी है। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही है मेरी साड़ी। देखिए, रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी मैंने। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ना वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं दोस्तों। अभी थोड़ा उजाला था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी तो मुझे कोई काम करना नहीं, मेरा सारा काम आज दिन में ही हो गया था। खाना वाना मैंने सुबह सब बना ही लिया था। दोपहर में मैंने रोटियां सेक दी थी हस्बैंड के लिए, और मेरे यहाँ मैंने सुबह कढ़ी बनाई थी तो वो रखी हुई है। और अभी शाम के टाइम वो ऑफिस चले गए और समर ट्यूशन चला गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रील्स बना लूँ और साड़ी पहन लूँ। सुबह से मैंने साड़ी निकाल के रखी हुई थी, तो मैं अब मुझे समय मिल पाया शाम के टाइम, तो मैंने अब साड़ी पहनी और मैंने रील्स बना ली। और मेरे बालों को जब मैंने ना मतलब कंघी से पूछा ना, तो इतने झड़े, बाप रे, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे मेरे। और सर्दियों में तो मेरे हर साल यही प्रॉब्लम होती है बाल झड़ने की। इतने से बाल बचेंगे, सारे झड़ झड़ के गिर जाएंगे। तो दोस्तों अभी मेरी अनाया कमरे में बैठी हुई है, दूध पी रही है और उसको नींद आ रही थी। लेकिन मैंने उसको बोला कि बेटा मैं रील्स बना लूँ, उसके बाद फिर तुम्हें सुलाती हूँ। तो वो कार्टून देख रही है अभी। और मुझे अभी जो मैंने गद्दा बाहर सूखने के लिए डाला था, वो मुझे अभी बेड पे अपने चारपाई पे बिछाना है, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो ठंडा सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा धूप में डाल देती हूँ तो सूख जाएगा। लेकिन दोस्तों आज धूप ही नहीं निकली और ना कपड़े सूखे, हल्के हल्के सूख गए हैं। थोड़ी हल्की धूप थी तो सूख गए हैं। तो मैंने ना डाल दिए थे, दिन भर में सूख गए। और थोड़े से आज जो नहाया वगैरह था सुबह, तो वो कपड़े थे तो मैंने धो लिए थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा ना क्या बोलते आराम करने के लिए रूम में चली गई। थोड़ी देर में बैठी रही, लेट गई, थोड़ा बच्चों के साथ तो खेलती रही, थोड़ा उन लोगों को खिलाती रही। अनाया को मैंने सुलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सोई। फिर मैंने कहा चलो मैं अब शाम हो गई तो लंच वंच बना दूं। तो फिर मैंने 4-5 रोटियां सेकी, क्योंकि मैंने कढ़ी सुबह बनाई थी तो चावल भी बनाए थे तो वो रखे हुए थे। तो मैंने कहा ना शाम को मैं खा लूँगी। और कढ़ी मैंने गरम करके टिफ़िन में, रोटी और कढ़ी पैक करके टिफ़िन में दे दी। उसके बाद फिर मैं तैयार होने चली गई। मैंने रील्स बनाई, लेकिन आज की मेरी रील्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, मुझे अच्छी नहीं लगी। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चलो अब रील बनाई, साड़ी पहनी लेती हूँ तो ब्लॉग भी बना ही लेती हूँ। सुबह मैं ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि मेरा आधा अधूरा ब्लॉग बन पाया था। और सुबह अनाया मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसका पेट थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैंने फिर, और उसको जुकाम भी हो रहा है, तो मैंने उसको थोड़ा सा ना विक्स लगाई हल्की सी। उसने आज 2-3 बार पोटी कर ली। फिर मुझे उसको धुलाना पड़ा, फिर सारे कपड़े वगैरह सब कुछ मुझे धोने पड़े। फिर मैंने ना सारे कपड़े वगैरह दोपहर में धो धा के अपने हस्बैंड को काढ़ा बना के दिया। काढ़ा बनाने के बाद फिर मैंने अपने लिए और लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी चाय बनाई। फिर मैं चाय पी के आराम करने लगी। और उसके बाद फिर रोटी सेकी। और फिर अब क्या, अब शाम हो गई है, समर ट्यूशन गए हुए हैं। तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को बाहर का दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। कोई ख़ास नहीं है, ठंडा, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अब जल्दी अंधेरा होने लगा है। और दूसरी बात कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सर्दियाँ शुरू होती हैं और मेरी परेशानी शुरू, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं और ऊपर से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं तो फिर वो सूखते नहीं है। तो फिर मुझे बड़ी तेज़ धूप नहीं होती तो बड़ी तेज़ गुस्सा लगती है कि धूप नहीं आई तो कपड़े नहीं सूखे। लेकिन कोई बात नहीं, तो मैंने दोपहर में कपड़े धो दिए थे तो सब सूख रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और रूम में भी जगह नहीं है ना, तो फिर मुझे बाहर ही डालने पड़ते हैं। और आप लोगों को मैं बाहर का दिखाती हूँ कि बाहर मेरे कैसा मौसम हो रहा है। ये देखो कपड़े सूख रहे हैं सारे, ये रजाई गद्दा भी सूख रहा है, ये वो डली हुई है नीचे बिछाने वाली, ये सब देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। देखो शाम का समय है
देखो मैंने साड़ी पहनी थी तो मैं कैसी लग रही हूँ बताना। मैं खड़ी होती हूँ जाके, पूरी वीडियो नहीं आ रही है ना। ये साड़ी जमती नहीं है लेकिन आज इतनी बढ़िया जमी। और जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो ये साड़ी जमती ही नहीं है। देखो मैंने पहन तो ली, तो मैंने ना रील्स भी बना ली थी और आज इतनी बढ़िया जमी और वैसे जमती नहीं है ये साड़ी। तो आइए मैं आप लोगों को अनाया को दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही है। और उसके बाद फिर मुझे अपना रूम भी थोड़ा व्यवस्थित करना है। ऐसे ही फैला पड़ा ये मंदिर है। ये देखो ये अनाया लेटी हुई है चारपाई पे और ये इसने पूरा टॉयलेट कर करके ख़राब कर दिया था। मैंने कहा चलो सूख जाएगा थोड़ी देर। ये लेटी हुई है, अब इसको आ रही है नींद। मैंने कहा चल थोड़ी देर कार्टून देख ले जब तक मैं अपनी रील्स बना के फ्री हो जाती हूँ, ब्लॉग बना के फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं तुझे सुला दूँगी और ये बेड वगैरह सब ठीक कर दूँगी। तो दोस्तों आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, मैंने अपना रूम वगैरह सब साफ़ कर दिया है। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपना सारा रूम साफ़ कर दिया है और अनाया सो गई है। मैंने आपको कहा था ना उसको नींद आ रही है। और मैंने अभी मच्छर वाली मशीन लगाई है रूम में, तो थोड़ा अगर जो मच्छर होंगे वो सारे चले जाएंगे। अनाया सो गई है और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। सवात ट्यूशन से आने वाला है तो मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। और मैंने चाय नहीं बनाई थी शाम के, तो मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। मुझे ठंड लग गई थी तो मैंने ना इस साड़ी के ऊपर क्या बोलते स्वेटर पहन लिया। ठंड होने लगी है। और आज ये मकान मालकिन की भाभी आई थी, कहने लगी मुझे कलर लगा दो बालों में। तो मैंने कहा ठीक है लगवा लो, मैं वैसे बिजी रहती हूँ तो मैं ना कर देती हूँ। मैंने कहा चलो टाइम है तो लगा देती हूँ। तो ऊपर ऊपर यहाँ आगे आगे लगवाती हैं, आगे आगे उनके बाल सफ़ेद सफ़ेद हो रखे हैं तो फिर उनने कलर लगवाया। और ब्लैक डाई मेहंदी नहीं होती है वो, मैं तो जब भी बालों में मेहंदी लगाती हूँ ना तो हरी मेहंदी लगाती हूँ, वो नेचुरल होती है और उससे बालों को नुकसान भी नहीं होता। वैसे नुकसान का क्या है, वैसे भी बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना लगा देती हूँ फ्री हूँ। तो उसके बाद फिर ना वो मैंने आप लोगों को बताया था ना जिसका अभी नया पार्लर ओपन हुआ है, तो वो मुझे कहने लगे कि ना वो दीदी मुझे कहने लगी छुट्टी वाली कि ना बोले आना आप घूमने पार्लर। मैंने कहा हाँ आऊँगी। तो मैं उस दिन गई थी तो मैं जल्दी मतलब समर्थ और अनाया को खाना खिला के बाहर के बाहर आ गई थी। मैं रुकी नहीं थी, वो 5 मिनट के लिए गई थी और जल्दी से आ गई थी। और उसके बाद है ना देखा ही नहीं उनका अंदर से मैंने पार्लर, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी बाद में। तो वैसे उनके हस्बैंड ने मुझे बोला है कि आप ना आ जैसे फ्री रहा करो दिन में तो चली जाया करो, मतलब थोड़ा ना सीख लो ट्रेंड हो जाओ तो फिर यहीं के यहीं लग जाना, ऐसा मुझे बोल रहे थे। लेकिन ना मैं अपने बच्चों की वजह से पार्लर का तो कर नहीं पाऊँगी। और दूसरी बात कि ना फिर वही है ना समझ स्कूल वगैरह जाता है फिर बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी, इसलिए फिर मैंने इतना मुझे जाने नहीं तो फिर मैंने इंटरेस्ट दिखाया नहीं। फिर ना क्या बोलते मैंने उनको बोला, मैंने कहा शाम को आऊँगी घूमने, फिर मैं गई नहीं, मन ही नहीं हुआ मेरा जाने का। क्या आ जाऊँ मैं, वैसे भी कुछ पार्लर का कुछ करवाती तो हूँ नहीं हूँ। मेरी आईब्रो तो इतनी ज़्यादा वैसी है नहीं है घनी कि मैं उन्हें बनवाऊँ। और दूसरी बात बाल कटाने की, तो बाल मेरे इतने बेकार मतलब इतने वैसे है नहीं कि मतलब मुझे कटाने की ज़रूरत हो। और क्या बोलते वो एक टाइम में पार्लर में बाल कटा के आई थी, बस एक बार मात्र। जब से मैं दिल्ली आई हूँ मैं एक भी बार कभी पार्लर नहीं गई, बस एक बार मैंने बाल कटाए थे तो उसने मेरे बाल ऐसे बिगाड़े बाप रे, पूरे जब मेरे बाल ही नहीं पनपे, वो झड़ते ही रहते हैं पूरा टाइम। तो मैंने कहा चलो अब इतने प्यार से बुला रही हैं तो एक बार घूम आऊँगी। तो फिर मैंने कहा अभी शाम को आ गए, ये आ गया समझ ट्यूशन से आ गया समझ। और चिल्ला चिल्ली मत करना, अनाया सो रही है ठीक है, धीरे से रखना बैग। तो आज है ना मैंने इसको वाली स्वेटर पहना दी थी जो मेरी मम्मी लेके आई थी ना, तो मैंने कहा ले आज ये वाली स्वेटर पहन जा। और फिर है ना क्या बोलते मैं कल तेरी स्वेटर धो दूँगी। मतलब घर में मोटी जैकेट या फिर नई स्वेटर तो नहीं पहना सकते ना, मैंने ये वाली पहना दी थी। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना ये स्वेटर। समर्थ की पढ़ाई करी थी, चाय पियोगे, मोजे पहन के खेल, वो जू चप्पल पहन के खेल। ये नंगे पाँव खेलता है ना तो सारे है ना मोजे फाड़ लेता है एड़ी के पास से। और अभी मुझे एक भी जोड़ नहीं बचे, अब इन लोगों के लिए मोजे लाने हैं। आज बुधवार था, आज मैं सोच रही थी मोजे लाऊं, स्वेटर लेने जाऊं,
फिर मैं जा नहीं पाई क्योंकि ना अनाया की थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी मुझे। वो थोड़ा उसकी पोटी नहीं हुई ना, तो उसका पेट थोड़ा फूल रहा था, वो बहुत मुझे परेशान कर रही थी, तो फिर मैं नहीं गई। अब मैं अगली बार जाऊंगी लेने। कोई सुसु आ रही है, उतार पजामा। तो समर्थ को सुसु आई है। तो दोस्तों मैं अभी चाय बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। दोस्तों हमने ना रील्स बना ली है और हमारा सारा काम भी हो गया, हमारी पूजा भी हो गई है आज की। और अनाया मेरी सो रही है और समर्थ भी ट्यूशन से आ गया था, बिस्किट खा रहा था, इसने बिस्किट फिनिश कर दिए हैं। अभी मैंने चाय बनाई थी तो मैं चाय पी रही हूँ। तो दोस्तों आप सब लोग भी चाय पी लो। फिर अभी हम थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, उसके बाद फिर मैं मांजूंगी बर्तन, थोड़े से बर्तन हैं, और उसके बाद फिर हम लोग लेट जाएंगे। ये समर्थ को देखो ये आ गया बिस्किट खाते हुए। तो दोस्तों आप सब लोग मेरे साथ चाय पी लो, खाना खा लो। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं, बाय बाय।